Hello guys, today we will discuss about the new family related to the taxonomic family। जैसा कि आप जानते हैं कि टैक्सोनॉमी में हम डिफरेंट फैमिलीज़ को अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस जो कि बीएससी सेकेंड ईयर में आपको दिया गया है, और ये बीएससी सेकेंड ईयर के लिए ही नहीं, ये जो अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जिसमें कि बॉटनी एज ए ऑब्जेक्टिव के रूप में, एज ए सब्जेक्ट के रूप में है, तो उसमें भी ये बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगा। और इसमें ऐसे भी कोई भी क्वेश्चंस नहीं हैं जिससे कि आपको इसमें समाहित न हो, और इसमें एक एक जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी टर्म्स हैं, उनको एक एक करके हम डिस्कस किए हुए हैं। तो इसके पहले हमने जो फैमिलीज़ को पढ़ा है उन सभी को हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या उसके कॉमन फीचर्स हैं और क्या इसमें कुछ जो डिफरेंसेस हैं हम उनको देखेंगे। इसी तरीके से जैसे कि एज यूजुअल हम पढ़ते आए हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी हम एक सिस्टमेटाइज्ड वे में फैमिली यूफोरबिएसी, जिसे हम कह सकते हैं कि रबर फैमिलीज भी कहा जा सकता है, और इसे अरंड फैमिली जैसे कि रेसिनस फैमिली या यूफोरबिया फैमिली, मतलब कहने का अर्थ ये है कि डिफरेंट जो प्लांट्स हैं जो इस फैमिली से हैं, वो ज़्यादातर इसमें जो पार्ट्स हैं, प्लांट पार्ट्स में ये लेट्सिफेरस वेसल्स या लेटेक्स आपको देखने को मिलेंगे, और लेटेक्स का अपना एक अलग उपयोग है। साथ ही साथ हम उनमें जो कुछ भी उसके सिस्टमेटिक पोजीशन हैं उसको देखेंगे, और फिर जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं उस पर फोकस किया जाएगा, और साथ में हम जो मेन फोकस है हमारा वो फ्लोरल कैरेक्टर्स पर भी होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट द पार्ट इज द इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट प्लांट्स। तो इसमें कुछ जो इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट प्लांट्स हैं उनके क्या रिलेवेंस हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, उनका क्या महत्व है, हम उनको देखेंगे। तो इस तरीके से ऐसा हमने पिछले वीडियोस में जो भी हमारे लेक्चर्स रहे हैं उनमें हम इसी तरीके से एक सिस्टमेटाइज्ड वे में हमने स्टडी किया है। तो यहाँ पर भी हम उसी तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे, और आप लोग पेन और एक सादा पेपर ले करके तब इस वीडियो को देखिए, या इतने जितने भी वीडियोस हम पढ़ा रहे हैं उनको नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि जब नोट डाउन नहीं करेंगे तो आप इसको इस तरीके से इधर से देखेंगे और उधर दूसरी तरफ वो पूरी तरीके से क्लीन हो जाएगा, साफ हो जाएगा, और वो फिर स्थायित्व के तहत वो आपके अंदर आत्मसात नहीं हो पाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम यहाँ पर हम सीधे आते हैं टॉपिक पर। तो टॉपिक है फैमिली यूफोरबिएसी, और इस फैमिली का सबसे पहले हम सिस्टमेटिक पोजीशन देखते हैं। सिस्टमेटिक पोजीशन में ये डिवीज़न क्या है इसका, स्पर्मेटोफाइटा। एज यूजुअल यू नो दैट कि अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस ये आपका जो प्लांट टैक्सोनॉमी है उसमें जो डाइकोटिलीडन्स को हम पढ़ रहे हैं उसमें ये आपका फैमिली यूफोरबिएसी अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये लास्ट फैमिली है। तो इसके बाद हम मोनोकॉट को पढ़ेंगे। यहाँ डिवीज़न दिया गया है स्पर्मेटोफाइटा। क्या दिया है? स्पर्मेटोफाइटा। हमने सभी वीडियोज़ में आपको बताया है कि स्पर्मेटोफाइटा ही क्यों हम एज स्टडी के रूप में यहाँ पर पढ़ते हैं। तो क्योंकि जो स्पर्मेटोफाइटा है ये सीड बेयरिंग प्लांट्स को डिनोट करते हैं।
तो सीड बियरिंग प्लांट्स ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं जो सीड को बियर करते हैं। और सीड कैसे, जो फ्रूट के अंदर पाए जाएं, मतलब कि फ्रूट की कवरिंग हो। तो ये नेकेड फ्रूट नहीं है, नेकेड होते तो इनको हम जिम्नोस्पर्म्स के अंतर्गत स्टडी करते हैं। यहाँ पर हम डिवीज़न देखिए क्या लिखा हुआ है, DIV मतलब डिवीज़न क्या है, स्पर्मेटोफाइटा, दैट मीन्स द सीड बियरिंग प्लांट्स। फिर आते हैं हम सब डिवीज़न। सब डिवीज़न क्या है, तो स्पर्मेटोफाइटा में ही हम एंजियोस्पर्म को, मतलब ऐसे सीड बियरिंग प्लांट जिसके ऊपर फ्रूट की कवरिंग हो, तो वो किस सब डिवीज़न के अंतर्गत आएंगे, ये आएंगे आपके एंजियोस्पर्म्स के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएंगे, ये देखिए एंजियोस्पर्म्स। क्लास की बात करते हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट है, क्लास इसका है डाइकाटिलिडोन्स। क्या है, डाइकाटिलिडोन्स, मतलब डाइकाट के अंतर्गत जो फैमिली है ये यूफोर्बिएसी है, इसको हम स्टडी कर रहे हैं। इसलिए एंजियोस्पर्म्स में ये सब क्लास डाइकाट के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो तीन बातें तो एकदम क्लियर हुई कि क्या डिवीज़न, क्या सब डिवीज़न और क्या क्लास है। ठीक है, तो सब क्लास को देखते हैं। क्लास के बाद सब क्लास। सब क्लास मोनोक्लेमाइडी। मोनोक्लेमाइडी को एक और टर्म से जाना जाता है, वो क्या नाम है, उस टर्म्स का नाम है इनकम्प्लीटी। तो ये टर्म्स ही अपने आप में डिजिग्नेट करता है, आइडेंटिफाई करता है, जस्टिफाई करता है कि इसको समथिंग टू इनकम्प्लीट, मतलब यहाँ पर आइदर द पेटल्स और सिपल्स या समथिंग अदर थिंग्स, जो कि एक कंप्लीट फ्लावर के लिए जो नेसेसरी परिस्थितियाँ हैं, सर्कमस्टेंसेस हैं, ये या नेसेसरी पार्ट्स हैं, वो होने ज़रूरी हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो मोनोक्लेमाइडी है ये सब क्लास है। तो सब क्लास मोनोक्लेमाइडी, यहाँ देखिए आपने ये लिखा हुआ गया, सब क्लास क्या है, मोनोक्लेमाइडी। और इसको ही हम दूसरे टर्म्स में क्या कहते हैं, कहते हैं इनकम्प्लीटी। क्या कहते हैं, इनकम्प्लीटी। तो इसमें कुछ न कुछ जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो यहाँ पर शार्ट आउट हैं, मतलब कम हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे कैलिक्स कोरोला है, तो कहीं कहीं पे कैलिक्स कोरोला नहीं है, कहीं कहीं पे कैलिक्स है तो कोरोला नहीं, कहीं कोरोला है तो कैलिक्स नहीं। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो एक बार यहाँ फिर सब क्लास हुआ। अब आर्डर, आर्डर क्योंकि इसमें जो सेक्स ऑर्गन्स हैं दोनों ही कंडीशंस हैं, मोनोसियस कंडीशंस है, डायोसियस कंडीशंस है। मोनोसियस कंडीशंस में आप मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स हैं आप उनको देखेंगे कि दोनों ही किसी एक फ्लावर पर ही प्रेजेंट हैं। और जब हम डायोसिस की बात करते हैं तो देखते हैं कि जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो अलग अलग फ्लावर्स पर प्रेजेंट हैं, आइदर मेल और फीमेल। तो मेल और फीमेल जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग फ्लावर्स पे डिप अगर पाए जाते हैं तो डायोसिस कंडीशन, एक पे ही पाए जाते हैं तो मोनोसियस कंडीशन। हाँ, यहाँ यूनिसेक्सुअल्स का मतलब है कि कोई एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दैट आइदर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर प्रेजेंट ऑन ए पर्टिकुलर फ्लावर। किसी एक फ्लावर्स पर या तो मेल या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट हैं, उन्हीं बेस पर हम उनको यूनिसेक्सुअल्स के नाम से जानते हैं। और रही बात फैमिली की, तो फैमिली जैसा आप जानते हैं कि फैमिली तो हम यहाँ पर यूफोर्बिएसी को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर फैमिली का नाम तो चेंज कर ही नहीं सकते। तो इस तरीके से सिस्टमेटिक पोजीशन में जो भी बातें हमने एज यूजुअल जो पिछली वीडियोस में देखा तो उसमें से कुछ कॉमन चीज़ें रही हैं। कॉमन क्या बातें रही हैं, डिवीज़न, सब डिवीज़न, क्लास।
यहाँ तक तो हम कॉमन देख रहे हैं कि जो भी वीडियोज़ को हमने पढ़ाया है उसमें एंजियोस्पर्म्स के अंतर्गत जो हम प्लांट टैक्सोनॉमी को जितने भी डाइकॉट के अंतर्गत हमने जो भी पढ़े हैं उसमें डिवीज़न यही स्पर्मेटोफाइटा, सब डिवीज़न, एंजियोस्पर्मी, क्लास, डाइकॉटिलिडन्स। अब यहाँ पे चेंजेस क्या आते हैं कि जो सब क्लास है यहाँ मोनोक्लेमाइडी है और इसके पहले क्या रहा होगा कि पॉलीपेटली रहा होगा, गैमीपेटली रहा होगा, फिर देन द मोनोक्लेमाइडी लास्ट में आता है। ऑर्डर यूनिसेक्सुअल्स है, एक ही सेक्स ऑर्गन्स या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। फैमिली का नाम यूफोर्बिएसी। तो इस तरीके से एक बार में ही हमने रिकॉल करके और फिर आपको बताया कि किस तरीके से सिस्टमेटिक पोजीशन इस फैमिली का है। अब आते हैं हम कि इस फैमिली में जो इसकी ब्रॉडनेस है, जो इसके स्पेक्ट्रम है, जो इसकी लेंथ है, उस पर ज़रा सा देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ जेनरा और कितने नंबर ऑफ स्पीसीज इस फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इस फैमिली में 283 जेनरा एंड 7300 स्पीसीज आर बिलोंग्स टू दिस फैमिली। मतलब कहने का ये है कि ये एक अच्छी खासी ब्रॉड फैमिली है और इसका जो लिमिट है एक ब्रॉड एरियाज में कवर अप करता है। तो इस तरीके से एक बहुत ही उपयोगी और बहुत ही ज़्यादा विस्तृत, ठीक है, एक फैमिली है जिसमें देखिए कि 283 जनरा यहाँ पे समाहित हैं और इन जनरा के अंतर्गत 7300 स्पीसीज को हम स्टडी करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि फैलाव या विस्तार, कहाँ कहाँ पे ये पाए जाते हैं। तो अगर किसी टर्म्स को किसी भी सब्जेक्ट के तहत अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, लेकिन बॉटनिकल भाषा में डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जा सकता है, हैबिटाट भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कॉस्मोपॉलिटन यहाँ वर्ड है, दैट मीन्स द प्लांट्स of this family are found and at all over the world on the earth। मतलब कि पूरे संसार में सर्वव्यापी के रूप में ये प्लांट्स इस फैमिली के पाए जाते हैं। तो इस तरीके से इसको हम एक कॉस्मोपॉलिटन फैमिली के रूप में जानते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो आर्कटिक रीजन है, हमने आर्कटिक रीजन को आपको बताया था कि आर्कटिक रीजन कौन से क्षेत्र होते हैं, कैसे प्लेसेस पे हैं। तो आर्कटिक रीजन में आपके यहाँ पर ये फैमिली यूफोर्बिएसी के प्लांट्स नहीं पाए जाते। तो एक एक्सेप्शनल है, ऐसे प्लेसेस में आर्कटिक रीजन के जो प्लेसेस हैं वहाँ पर ये नहीं पाए जाते हैं। जनरा क्या है, जेनरा बिलोंग्स टू दिस फैमिली। कौन कौन से हैं, यूफोर्बिया, रेसिनस, फाइलेंथस, क्रोटन, ईटीसी। हैं तो और कई, लेकिन एक मेन जो जेनरा के अंतर्गत हम स्टडी करते हैं या करना है यहाँ पर, जो ज़्यादा फेमिलियर प्लांट्स हैं उनको हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यूफोर्बिया, रेसिनस, फाइलेंथस, क्रोटन, ये सभी के सभी आपको ये प्लांट्स इसमें बिलोंग्स करते हैं, इस फैमिली से संबंध रखते हैं। ठीक है, फिर अब हम आते हैं हैबिट पे। हैबिट दैट मीन्स द नेचर या अपीयरेंस ऑफ द प्लांट, या जो इस फैमिली के अंतर्गत जो पौधे पाए जाते हैं, जो प्लांट्स पाए जाते हैं, उनका क्या अपीयरेंस है, क्या लुक है। ठीक है, उनको हम हैबिट के अंतर्गत देखते हैं। नेचर तो कुछ प्लांट्स एनुअल्स हैं, कुछ पेरेनियल्स हैं। तो कौन कौन से प्लांट्स एनुअल्स हैं, कौन पेरेनियल्स हैं, उन सब को एक एक करके देखेंगे और कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी प्लांट्स को यहाँ पे देखा जाएगा। तो
जो इसमें वेरिएशंस कहा जा सकता है कि द प्लांट्स एग्जिबिट, यहाँ पे आप देखिएगा कि एनुअल, पेरेनियल, हर्ब्स, श्रब्स सभी तरीके के हैं। तो द प्लांट्स एग्जिबिट ग्रेट वेरिएशंस, तो उसमें से कुछ सम आर द एनुअल्स, कुछ एनुअल्स हैं, कुछ पेरेनियल्स हैं और ये हर्ब्स के रूप में हैं जैसे कि। और श्रब्स में अगर बात करते हैं तो यूफोरबिया पल्केराइमा एक प्लांट है, यूफोरबिया पल्केराइमा, तो जो कि एक श्रब्स के रूप में है। अगर श्रब्स की बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल है यूफोरबिया पल्केराइमा। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा। यहाँ पर हम कुछ शार्ट आउट करके जो चीज़ें लिखेंगे उसको आप देखते रहिएगा। क्या है? यूफोरबिया पल्केराइमा, ये क्या है? एक कह सकते हैं कि ये श्रब्स के रूप में एज एग्जाम्पल क्या है? श्रब्स है। ठीक है, फिर रेसिनस कम्यूनस एंड फाइलेंथस एम्ब्लिका, ये दोनों क्या हैं? हैविया ब्राज़िलेंसिस, ये लार्ज ट्रीज के रूप में हैं। तो श्रब्स के रूप में भी, हर्ब्स के रूप में भी और ट्रीज के रूप में भी, तीनों ही तरीके से ये प्लांट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हर्ब्स, श्रब्स ये आल्सो लिखा हुआ है। तो फाइलेंथस एम्ब्लिका एंड फाइलेंथस एम्ब्लिका जिसे अम्ला कहा जाता है, और आपके हैविया ब्राज़िलेंसिस जो रबर है, ये भी एक लार्ज ट्रीज के रूप में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो वेरिएशंस हैं। और कुछ लेट्सिफेरस आपको वेसल्स आपको प्लांट्स में देखते हैं, जैसे कि हैविया ब्राज़िलेंसिस है, आप उसमें देखेंगे कि कुछ लेट्सिफेरस जो लेटेक्स सेल्स हैं, वेसल्स हैं, आपको देखने को मिल जाएंगे, जहाँ से कि लेटेक्स या रबर का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कहते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स ऑफ दिस फैमिली या मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली क्या रखते हैं उसमें कि लार्ज कंटेनिंग लेट्सिफेरस। ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं जो इस फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनमें एक खास पहचान ये है कि उसमें लेट्सिफेरस वेसल्स या लेटेक्स सेल्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक पहचान भी है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज द रूट। तो रूट जो टिपिकली डाइकाट रूट है उसी को फॉलो करता है। ठीक है, तो टैप एंड ब्रांच रूट जो बेसिकली इसमें जो रूट है, ये जैसा कि सभी डाइकाट्स में देखने को मिलता है, उसी तरीके का रूट सिस्टम इसमें भी है। ये टैप एंड ब्रांच रूट एज जो जितने भी डाइकाट्स को हम देखें उसमें टैप और ब्रांच रूट जो है देखने को मिलता है। फिर कुछ एक्सेप्शनल जो प्लांट्स इस फैमिली में हैं, जैसे मैनीहर्ट, ग्लेजियर, यूटिलिज्मा, ठीक है, मैनीहर्ट, यूटिलिज्मा एंड मैनीहर्ट पल्मेटा, ये ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें ट्यूबरस रूट पाई जाती हैं। कैसी रूट पाई जाती है? ट्यूबरस रूट, और जिसमें कि स्टार्च की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, स्टार्च। तो इस तरीके से रूट में भी वेरिएशंस हैं। टैप ब्रांच रूट हैं जो कि ये पूरी तरीके से डाइकॉट जो रूट का कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको फॉलो अप करते हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर कुछ जैसे कि मैनीहर्ट, यूटिलिज्मा एंड मैनीहर्ट पल्मेटा, ये दोनों में ही क्या है कि आप देखेंगे कि ये ट्यूबरस रूट को भी, इसमें ट्यूबरस रूट पाई जाती हैं, और ये रूट जो कि स्टार्च को कंटेन करते हैं या स्टार्च ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में स्टार्च देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब हैबिट को देखा हमने, रूट को देखा, अब हम देखते हैं स्टेम को। स्टेम में हर्बेशियस
वुडी, मतलब दोनों ही कंडीशंस के प्लांट आपको देखने, दोनों ही तरीके के प्लांट्स की जो स्टेम है, स्टेम की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें हर्बेसियस टाइप की भी स्टेम है और वुडी स्टेम भी है। इरेक्ट क्लाइंबिंग कंडीशंस भी देखते हैं, कहीं कहीं पे क्लाइंबिंग या किसी प्लांट्स में आपको एज ए क्लाइंबर के रूप में भी दिखाई देते हैं। फाइलोक्लेट्स भी किसी किसी जगह दिखाई देता है। फाइलोक्लेट्स में क्या होता है कि जो पेटियोल्स हैं, जो स्टेम है, ये अपने आप को एज ए लीफ के तरीके से मॉडिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, जो स्टेम है इस तरीके से, जैसे स्टेम है ये लीफ की तरीके से मॉडिफाइड हो जाता है, ये ऐसे, तो लीफ की तरीके से मॉडिफाइड हो जाता है। ये क्या कहलाता है? फाइलोक्लेड। ठीक है, तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम इसको देखते हैं। ब्रांच भी तो स्टेम ब्रांचिंग तो होता ही है। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, हार्बेसियस है, वुडी है। फोकस करिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फोकस करते चलिएगा, ये पार्ट तो ध्यान दीजिएगा, स्टेम का है। तो क्या क्या है? हार्बेसियस, वुडी, इरेक्ट और कुछ रेयर कंडीशंस में आपको क्लाइंबिंग रूट्स स्टेम भी आपको देखने को मिलेंगी। जैसा कि जो ट्रॉपिकल रीजन्स में या कुछ जीनस हैं जैसे ट्रेजिया एक जीनस है जो कि क्लाइंबिंग पोजीशन को या क्लाइंबिंग कंडीशन को प्रिफर करता है एज ए स्टेम। जो ट्रेजिया की जो स्टेम है वो क्लाइंबिंग कंडीशंस को प्रिफर करती है। द स्पीसीज ऑफ द ज़ाइलोफिला, एक जो ज़ाइलोफिला एक प्लांट है उसकी एक बहुत सारी स्पीसीज जो हैं ये क्या करती हैं? फाइलोक्लेट्स को, ये फाइलोक्लेट्स जो है ज़ाइलोफिला जीनस एक है ज़ाइलोफिला। ठीक है, तो ज़ाइलोफिला में ये आपको देखने को मिल जाएगा, सिंगल एल है ज़ाइलोफिला, PHY। तो ज़ाइलोफिला की स्पीसीज में आपको फाइलोक्लेट्स देखने को मिलेगा और स्टेम के जो मॉडिफिकेशंस हैं, ये फाइलोक्लेट्स जो स्टेम है मॉडिफाइड हो जाता है लीव्स में, तो ये आ जाएगा। तो ये फाइलोक्लेट्स जो ज़ाइलोफिला है ये फाइलोक्लेट्स को शोज करता है। और कुछ कंडीशंस ये हैं कि जो स्टेम है ब्रांच है और स्पाइन्स आल्सो बी फाइंड एट देयर, मतलब यहाँ पे कुछ कांटे जो स्पाइन्स है आपको देखने को मिल जाएंगे इसमें। तो इस तरीके से ये आपका स्टेम का जो कंडीशन है हमने आपके सामने रिप्रेजेंट किया। अब हम देखते हैं लीव्स की बात करते हैं। लीव्स में क्या होता है कि द फॉर्म्स एंड द पोजीशंस ऑफ द लीव्स आर वेरिएबल। यहाँ पर वेरिएबिलिटी भी देखने को मिल जाती है, जो पोजीशन है लीव की उसको भी, और फॉर्म जो इसकी बनावट है उसको भी आप देखें तो इसमें भी वेरिएबिलिटी आपको देखने को मिल जाएगी। पहली बात क्या है कि ये अल्टरनेट हमने बताया भी है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या अल्टरनेट ये लीव्स का इस तरीके से अल्टरनेशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये अल्टरनेशन है। तो अल्टरनेट करके के भी हैं जो लीव्स हैं, अपोजिट भी हैं, कहीं कहीं पे पोजीशन यहाँ ऐसे ऐसे ऐसे, ये स्पीसीज पर वेरी करता है या जीनस पर भी वेरिएशन है देखने को मिलता है। फिर दूसरी चीज़ कि स्केल्स या स्मॉल जो एज ए मतलब यहाँ पेटियोल के आसपास यहाँ छोटे छोटे जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं ये ऐसे ऐसे हैं, इनके क्या कहा जाता है? इनको स्केल्स कहा जाता है। ठीक है, तो कहीं कहीं पे स्केल्स लाइक स्ट्रक्चर्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं।
और स्केल्स कैसे हैं, कॉर्डिकस स्केल्स हैं, और जो कि ये जो लीव्स हैं ये रिड्यूस्ड होकर के स्पाइंस मतलब कांटों में भी चेंज हो जाते हैं। कैसे, मतलब ये स्पाइंस में भी अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं। जो स्टिपुल्स हैं ये ब्रांच्ड हो जाती हैं। स्टिपुल्स जानते हैं, हमने बताया। स्केल्स या सॉरी यहाँ इसको स्टिपुल्स कहा जाता है। स्केल्स छोटे छोटे जो है जो स्टेम पर पाए जाते हैं, कुछ जो है स्केली स्ट्रक्चर्स। फिर अब हम आते हैं यहाँ पे, इसको ज़रा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हमने जो स्केल्स कहा है ये स्टिपुल्स हैं, और स्केल्स यहाँ पर छोटे छोटे जो पार्ट्स यहाँ से इस तरीके से निकले रहते हैं जो स्टेम से सटे हुए हैं, तो हम इसको स्केल्स कहते हैं। छोटे छोटे जो है स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और जो स्टिपुल्स हैं ये ब्रांच भी हो जाते हैं, और कहीं कहीं पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिल जाता है। हेयरी कंडीशंस भी इनको दिखाई दी। अब हम बात करते हैं इन्फ्लोरेसेंस में। इन्फ्लोरेसेंस में इसी तरीके से वेरिएशंस भी देखने को मिल जाएंगे। ये भी बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी देखते हैं। यहाँ पर ज़रा फोकस करिएगा इन्फ्लोरेसेंस में रेसिमोस, साइमोस। तो वेरिएबिलिटी क्या है, जो मेन फीचर्स है इस फैमिली का, साइथियम इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, जो कि यूफोर्बिया एक प्लांट है जो इसी फैमिली का प्लांट है, और उसी के नाम पर इस फैमिली का नाम यूफोर्बिएसी पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर यूफोर्बिया में जो इन्फ्लोरेसेंस है ये आपका साइथियम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है, और इसी के नेम पर हम फैमिली यूफोर्बिएसी को यहाँ स्टडी कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इन्फ्लोरेसेंस में मतलब द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ दिस फैमिली शोज द ग्रेट वेरिएशंस। इट में भी क्या क्या हो सकते हैं, रेसिमोस, साइमोस, और कुछ कंडीशन जैसे कि स्पेशल कंडीशन में यूफोर्बिया जो कि कैसा शो करता है इन्फ्लोरेसेंस, ये साइथियम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस। इस साइथियम में क्या होता है कि बहुत सारे जो नंबर ऑफ स्टेमेंस हैं या नंबर ऑफ मेल पार्ट्स हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या मेल, जो नंबर ऑफ स्टेमेंस हैं एक सिंगल कार्पेल्स को नंबर ऑफ स्टेमेंस जो है ये अपने आप को क्या करें, इसको घेरे रहते हैं। ये कंडीशन ही साइथियम है। ठीक है, तो साइथियम कंडीशन कोई ऐसा कोई ऑल ऑफ सडन नहीं है, तो उसी के रूप में ये साइथियम कंडीशन दिखाई देती है। लार्ज नंबर ऑफ जो स्टेमेंस हैं, एक जो कार्पेल्स को क्या करें, फीमेल ऑर्गन्स को सेंट्रली जो है फीमेल फ्लावर्स को क्या करें, उसको कवर अप करें। ठीक है, तो इस तरीके से साइथियम कंडीशंस आपको देखने को मिल जाएगी। फिर बात आती है फ्लावर्स में। फ्लावर्स में क्या होता है कि ऑलवेज यूनिसेक्सुअल, यहाँ पर जो फ्लावर्स हैं हमेशा से यूनिसेक्सुअल हैं। तो यूनिसेक्सुअल दैट मीन्स the sex organs, either the male or the female sex organs are present, and the flowers are the complete. They are also complete. That means the male and female sex organs are found, and all the floral जो एस्टिबेशन है एक कंप्लीट एक्टिनोमॉर्फिक एस्टिबेशन आपको देखने को मिलेगा। ये रेगुलर नहीं, रेगुलर है। एक्टिनोमॉर्फिक एंड रेगुलर। हाइपोगाइनस जो ओवरी की पोजीशन है वो भी यहाँ पर रिप्रेजेंट की जा रही है। तो ओवरी की पोजीशन कैसी है, हाइपोगाइनस है। ओवरी की पोजीशन कैसी है, हाइपोगाइनस है। तो फ्लावर्स में जो एज यूजुअल फ्लावर्स कैसे हैं, यूनिसेक्सुअल, सिंगल है, कंप्लीट और रेगुलर, एक्टिनोमॉर्फिक और हाइपोगाइनस कंडीशंस आपको देखने को मिलेंगे। पेरियंथ में क्या है कि आप देखेंगे कि यहाँ पर कैलिक्स, कोरोला एज यूजुअल या प्रेजेंट हैं, और प्रेजेंट हैं तो अनडिफ्रेंशिएटेड, मतलब उसमें एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं, जुड़े हुए हैं,
उसमें डिफरेंसेस नहीं है या फिर बड़ी बहुत ज़्यादा क्लोजली अटैच्ड है, क्लोजली आपस में जुड़े हुए हैं। तो इन सब कंडीशंस से ये पेरियंस यहाँ पर डेवलप होता है। और पेरियंस जो प्लांट इस फैमिली में जो पाया जाता है उसमें जो वेरिएबिलिटी है पेरियंस में भी जो जेंडा के आधार पर, नंबर ऑफ जेंडा पे या कहीं कहीं पे देखिए कैलिक्स और कोरोला दोनों प्रेजेंट हैं। किसमें? क्रोटॉन, क्रोटॉन स्पीसीज या क्रोटॉन एक प्लांट है। यहाँ पर कैलिक्स और कोरोला दोनों ही प्रेजेंट हैं। फिर देखते हैं कैलिक्स प्रेजेंट है, कोरोला एब्सेंट है। देखिए कैलिक्स प्रेजेंट है, कोरोला एब्सेंट है। ये रेसिनस कम्युनस या कह सकते हैं रेसिनस स्पीसीज में आपको देखने को मिल जाएगा। फिर कैलिक्स एंड कोरोला दोनों ही एब्सेंट हैं, ये यूफोर्बिया हेरिटा में आपको देखने को मिल जाएगा। ये इसको हम इरेज कर देते हैं थोड़ा सा, ये मिलता है। और फिर यहाँ पर अब हम आते हैं पेरियंस में। क्या है कि जो पेरियंस पीटल्स की संख्या जो है पेरियंस में 4 भी है, कहीं कहीं पे 5 भी दिखाई देता है। ये जेनरा पर डिपेंड करता है। डिफरेंट जेनराज में जो इस फैमिली में हैं पाए जाते हैं उसमें अलग अलग तरीके से पीटल्स के नंबर्स के आधार पे वो अलग अलग दिखाई देते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं एस्टिमेशन, जो फ्लोरल बर्ड से जो एक अपीयरेंस या एक आउटलाइन जो मॉर्फोलॉजी बनती है वो एस्टिमेशन के रूप में दिखाई देता है। तो एस्टिमेशन में इम्ब्रिकेट और वल्वेट, ठीक है। तो इस तरीके से विदाउट ओवरलैपिंग अगर ये एस्टिमेशन है, नंबर ऑफ जो सीपल्स हैं, पीटल्स हैं, तो इस तरीके से ये एक ही राउंड में, एक ही वर्ल्ड में विदाउट ओवरलैपिंग द पीटल्स, दिस कंडीशन इज वेलवेट कंडीशन। ठीक है, वेलवेट कंडीशन कहा जाता है। एंडोसियम की बात करते हैं तो एंडोसियम में भी वेरिएशंस देखने को मिलेगा, मतलब 1 to many। ठीक है, 1 to many जो नंबर ऑफ स्टेमेंस हैं उनके देखा जाता है। तो सिंगल कोई एक स्टेमेंस आपको यूफोर्बिया फैमिली का यूफोर्बिया स्पीसीज में आप देखेंगे, एक सिंगल मेल फ्लावर आपको देखने को मिलेगा। रेसिनस कम्युनस में 5 स्टेमेंस देखने को मिलेंगे। रेसिनस कम्युनस में स्पीसीज है तो 5 स्टेमेंस जो कि कैसे हैं, प्रोफ्यूजली आपस में ब्रांच्ड हैं, उसमें ब्रांचेस दिखाई देते हैं स्टेमेंस में। ठीक है, क्रोटन में क्या है कि फिलामेंट्स क्या हैं, आइदर फ्री हैं या यूनाइटेड हैं। क्रोटन भी एक जेनरा है, तो उसमें आपको जो फिलामेंट्स हैं ये आपस में कभी कभी जुड़े भी रहते हैं और कभी कभी इनको फ्री कंडीशन में भी देखा जाता है। जो डेइसेंस हैं ये एपिकल पोर से ये स्पोर्स डेइसेस होते हैं जो कि एट मेच्योरिटी फ्रॉम द एंथर्स की मेच्योरिटी पर ये एपिकल पोर से डेइस होते हैं, अलग होते हैं। फिर गाइनोसियम की बात करते हैं। गाइनोसियम जो पहले बाई कार्पिलरी था, यहाँ पे ट्राई कार्पिलरी, मतलब 3 कार्पेल्स आपको देखने को मिलेंगे और वो आपस में क्या है, जुड़े हैं। तो जुड़े होने के कारण हम उनको सिंग कार्पस कंडीशन से डिनोट करते हैं। फिर 3 कार्पेल्स हैं तो 3 लोक्यूल्स में आपस में डिवाइड है और हर लोक्यूल्स में 1 ओव्यूल है, तो ट्राई लोक्यूलर। और ओवरी कैसी है, सुपीरियर ओवरी है और हर लोक्यूल्स में क्या है, 1 2 कहीं कहीं तो 1 या कहीं कहीं पर 2 पेंडुलस एनाट्रोपस ओव्यूल्स। ओव्यूल्स किस तरीके के हैं, एनाट्रोपस हैं।
और प्लेसेंटेशन की बात अगर करते हैं तो एक्साइल प्लेसेंटेशन आपको देखने को मिल जाएगा। कैसा प्लेसेंटेशन देखने को मिलेगा? एक्साइल प्लेसेंटेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम चाहेंगे कि आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद फिर इसके अगले पार्ट्स पे हम चलते हैं और देखते हैं कि अगले पार्ट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लास्ट पार्ट ऑफ दिस फैमिली। जो इस फैमिली में लास्ट पार्ट है उसमें सबसे पहले हम देखेंगे फ्रूट। फ्रूट एक स्पेशल टाइप का फ्रूट यहाँ पे दिखाई देता है। इस फ्रूट को सीजोकार्पिक फ्रूट भी कहा जाता है, जिसमें एक हार्ड कवरिंग या हार्ड कोट देखने को मिल जाता है और कैरंकल यहाँ पर एक रिचनेस कम्युनिस में आप एक सीड को देखेंगे। ये फ्रूट को देखेंगे, सीड एंडोस्पर्मिक है और उनको फ्रूट को सीजोकार्पिक या रिग्मा फ्रूट भी कहा जाता है। ठीक है, सीजोकार्पिक या रिग्मा फ्रूट। और सीड एंडोस्पर्मिक है, मतलब कि यहाँ पे एल्ब्यूमिनस, दैट मीन्स यहाँ पे एंडोस्पर्म्स पाए जाते हैं, जो कि एट द टाइम ऑफ द जर्मिनेशन जो सीड जर्मिनेट करता है उस समय ये क्या करते हैं कि जो प्लांट्स हैं या सीड्स हैं वो जर्मिनेशन के समय ये फूड एंड न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करती है। तो ये एंडोस्पर्मिक सीड है। और यहाँ पर जो सीड्स हैं ये यहाँ पर यहाँ से इस तरीके से आप जब इसमें देखेंगे ये आपका कह सकते हैं कि ये रेसिनस कम्युनिस जिसे अरंड कहा जाता है, इसमें एक आउटर सफ़ेद सा एक पार्ट होता है जिसे हम कैरेंकल्स कहते हैं। ठीक है। तो सीड एंडोस्पर्मिक हैं और फ्रूट कैसे हैं? सीजोकार्पिक फ्रूट हैं और यहाँ पे सॉफ्ट स्पाइंस जो फ्रूट के आउटर कवरिंग पर देखने को मिल जाती हैं। ठीक है। और स्पाइंस से ये ट्राइकार्पेलिस जो फ्रूट हैं, 3 जो भागों में, जो 3 खानों में डिवाइड रहते हैं ये सीड। ठीक है। फ्लोरल फार्मूला की बात करते हैं तो फ्लोरल फार्मूला में भी जिंदा टू जिंदा ये अलग अलग जातियों को देखने को मिलेगा। यूफोर्बिया में आप देख रहे हैं कि मेल में क्या है कि कैलिक्स कोरोला दोनों ही एब्सेंट है और क्या है सिंगल स्टेमेंस या मेल फ्लावर्स, कोई सिंगल एक मेल फ्लावर। ठीक है। और वहीं फीमेल में जब आप देखेंगे कैलिक्स कोरोला यहाँ भी एब्सेंट है। ठीक है, इसको नहीं करना है, इसकी मीनिंग्स अलग हो जाती है। कैलिक्स कोरोला दोनों ही एब्सेंट हैं, लेकिन डायनोसियम दैट मीन्स दे आर द ट्राइकार्पेलिस कैसे हैं 3 कार्पेल्स में ये डिवाइड है। फिर देखते हैं रिसिनस में। रिसिनस में क्या है कि एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन है और मेल में क्या देखते हैं तो कैलिक्स 5 है, कोरोला एब्सेंट है और नंबर ऑफ स्टेमेंस आर आल्सो भी 5। और ये पहचान है कि यहाँ पे इसमें ब्रांच्ड स्टेमेंस देखने को मिलते हैं। कैसे? ब्रांच्ड स्टेमेंस। फिर देखते हैं रिसिनस कम्युनिस में ही जब फीमेल फ्लावर्स को देखते हैं तो यहाँ पर कैलिक्स की संख्या 3 हो जाती है। यहाँ कैलिक्स की संख्या 5 है, लेकिन यहाँ पे कैलिक्स की संख्या 3 है। कोरोला आपका 0 है, मतलब कोरोला में जो पिटल्स हैं, ये नंबर ऑफ पिटल्स आर टोटली एब्सेंट और नंबर ऑफ कार्पेल्स दैट मीन्स द 3 एंड बोथ एंड these 3 are syncarpus, that means they are associated together and they are superior ovary। तो ये कंडीशन है। क्रोटॉन की बात करते हैं। क्रोटॉन में देखते हैं कि एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन वही है, मेल फीमेल में दोनों में ही कैलिक्स कोरोला की संख्या सेम है। कितनी है? 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें। फिर जो नंबर ऑफ स्टेमेंस है ये इंडेफिनिट नंबर ऑफ स्टेमेंस आपको देखने को मिल रहे हैं
लेकिन कार्पेल्स वही ट्राइकार्पेलिस सिंकार्पस सुपीरियर हो गई, ट्राइकार्पेलिस सिंकार्पस सुपीरियर, ट्राइकार्पेलिस सिंकार्पस। सिंकार्पस का मतलब है दे आर आपस में जुड़े हुए हैं, जुड़े होने के कारण उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। सुपीरियर ओवरी के लिए हम यहाँ पे अंडरलाइन नीचे करते हैं। फिर अब आते हैं फ्लोरल डायग्राम की बात करते हैं, ठीक है। फ्लोरल डायग्राम GRA। तो फ्लोरल डायग्राम में ये मेल फ्लावर्स है या फीमेल फ्लावर है। मेल फ्लावर में आप देखिए कैरिक्स की संख्या कितनी है, 5 है, 1 2 3 4 5। तो मेल फ्लावर्स में हमने रेसिनस का लिया है, ठीक है। इसका है रेसिनस का। तो रेसिनस में आप देखिए कैरिक्स की संख्या 5 है, यहाँ 5 हमने दिखा दिया। कोरोला एब्सेंट है तो कोरोला एब्सेंट है। एंड्रोसियम की संख्या कितनी है, 5 है, ब्रांच्ड है, 1 2 3 4 5 है, और ये सब क्या है आपस में ब्रांच्ड है, ठीक है। शाखाएं इसमें निकली हुई हैं, यह एक अलग पहचान है। फिर इसमें अगर कोरोला की बात करते हैं, ये फीमेल फ्लावर्स की बात करते हैं, तो कैलिक्स कितनी हो गई है, 3 1 2 3 कैलिक्स हैं। कोरोला एब्सेंट है, कोरोला एब्सेंट है। ट्राइकार्पेलिस सिंकार्पस, ये कार्पेल्स आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं, और इसलिए इनको सिंकार्पस कंडीशन कहते हैं। ट्राइकार्पेलिस मतलब 3 कार्पेल्स हैं, 1 2 3 कार्पेल्स हैं, और तीनों ही कार्पेल्स आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। कुछ स्टेमिनाइड्स टाइप के जो सिपलाइड्स स्ट्रक्चर्स आपको भी देखने को मिलेंगे कहीं कहीं पर, जिनको इस तरीके से यहाँ पर स्मॉल सिपल्स को इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट प्लांट में हम देखते हैं कि जो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट प्लांट्स हैं इस फैमिली में, तो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट प्लांट्स में जो कुछ इम्पोर्टेंट जो प्लांट्स जिस फैमिली दिए गए हैं हम उसके बारे में ध्यान करते हैं। तो पहला प्लांट है एकालिफा हेस्पेरिडिका, ये ऑर्नामेंटल है, यहाँ से कुछ औषधियों का प्राप्त, ठीक है, कुछ औषधियाँ प्राप्त होती हैं इससे। फिर क्रोटन एरोमेटिकस, ये वार्निशेस, मतलब कि ये इससे वार्निश या ऐसा जंगरोधी कुछ पदार्थ प्राप्त होता है, जिससे कह सकते हैं कि जो वार्निशेस इसी से प्राप्त होते हैं। क्रोटन पैजिलियम, ये जमालगोटा के नाम से जाना जाता है, पर्गेटिव है, ये मतलब डाइजेस्टिव है, लैक्सेटिव है, बस ठीक है, जो स्टमक के लिए ठीक रहता है, लैक्सेटिव है जमालगोटा। ये यूफोरबिया स्पीसीज में देखते हैं ऑर्नामेंटल है। फिर जेट्रोफा रतनजोत, ये बायोडीजल जेट्रोफा ऑर्नामेंटल ये भी। और इम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस, ये अम्ला जिसको विटामिन सी से भरपूर है। इस तरीके से इस फैमिली के जितने भी प्लांट्स हैं, और कुछ और भी हैं, लेकिन मेन जो प्लांट्स हैं हमने उनके बारे में स्टडी कर लिया है। और अब हम चाहेंगे कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेकर के अपना नोट डाउन कर लीजिए, जो चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ाया है उसको नोट डाउन करके, और फिर अपने अच्छे से उसको एक नोट्स बना लीजिए, जिससे कि आप उसको एक ढंग से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरीके से जो फैमिली यूफोरबिएसी है उसके सारे के सारे पार्ट्स जो भी हैं हमने उसको स्टडी किया, फ्रॉम द सिस्टमेटिक पोजीशन टिल टू द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। हमने सभी पार्ट्स को एक एक करके यहाँ पे टच किया, और आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत लाभ मिलेगा, और आप आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं इस वीडियो से लाभ लेंगे, और उनसे जो ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं उसको आप इस वीडियोस को देख करके, या जो यूफोरबिएसी फैमिली को हमने आज पढ़ाया उससे आप लाभ लेकर के उस जो क्वेश्चंस हैं उनको आप अच्छे से हल करेंगे, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरीके से जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसको भी ध्यान में रख करके हमने पेपर यहाँ पर हमने इस फैमिली को पढ़ाया है, और जो आपके सिलेबस में जो आपके बीएससी सिलेबस में उसको भी ध्यान में रख करके, क्योंकि जो फर्स्ट पेपर होता है ऑब्जेक्टिव होता है,
और उसी तरीके से यहाँ पर हमने फर्स्ट पेपर को ऑब्जेक्टिव के लिहाज से यहाँ पे पढ़ाया है। इसलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर द टुडेज क्लास। थैंक यू, बाय।